लोग आपकी कृपा है इसलिए हम लोग अभी गुरु से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब अभी कड़ा तो पहना है, लेकिन सांसारिक इसमें इतने उलझ जाते हैं कि नियम वगैरह फॉलो नहीं कर सकते। और किसी दिन उनके ऊपर विपदा आती है, और उस विपदा आने के बाद फिर उनको गुरु की याद आती है, या फिर वो जिस गुरु को या जिस भगवान को मानते तब वो उनके पास चले जाते। तब मतलब कैसा होता है, मतलब कैसा होता है मतलब? फिर उस ये मतलब वो मतलब फिर मतलब वो उनकी उनको मदद मिल सकती है कि कैसे होगा, कि उनके कर्मों के अनुसार होगा वो? जी, इसमें मैं भी एक ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ काफी दूर हूँ, तो मैं आती नहीं हूँ स्थान पे ज्यादा। लेकिन जब से ये सत्संग स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है कि गुरुजी हमारे साथ ही है। तो ये बंद हुआ तो फिर मुझे भी ये डर लग रहा है कि मैं भी दूर चली जाऊंगी, वापस इसमें उलझ जाऊंगी, वापस बाइलेंस ये में चली एक्चुअली क्या है ना, कोई भी जाऊंगी। कार्य। तो ये कनेक्टेड है विद सचिन जी के क्वेश्चन से। यस यस और नियम मालूम है और नियम फॉलो नहीं करते। मतलब एक बंदा है जिसको मीटिंग में जाना है, आज मीटिंग है मेरा, तो फिर अरे मैं थोड़ा आज के दिन के लिए ये कर देता हूँ। तो फिर जब विपदा आती है तब क्षमा मांगते हैं और फिर चालू करते हैं, फिर से उनका वही है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी। तो काफी लोगों की प्रायोरिटी, मैंने बोला ना, जनरली लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अध्यात्म ओल्ड एज का सब्जेक्ट। तो वो बोलेंगे कि अरे यार तू रिटायर हो गया क्या, अभी से तो गुरु के पास आने लगा। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे। तो ज्यादा करके परसेंटेज अध्यात्म को रिटायरमेंट जॉब मानती है, तो लोगों को लगता है इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए अध्यात्म में जा रहा है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, जो रियली ट्रू सीकर होते हैं, वो बचपन से उसके उनके अंदर वो संस्कार होते हैं, और वो ट्रू सीकर उनका आगे चल के वो स्ट्रांग आध्यात्मिक पर्सन बनते हैं। जैसे बचपन से मेरे यहाँ स्पिरिचुअल माहौल था, मेरे पापा मम्मी वगैरह काफी स्पिरिचुअल इंक्लाइन थे, तो हमारे यहाँ अच्छे मैगजीन्स भी आते थे। तो मैंने एक तत्वज्ञान में, पांडुरंग दादा का तत्वज्ञान मैगजीन आता था, उसमें पढ़ा था। मैं छोटी थी तभी मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है उनका, कि केला जब खूबसूरत होता है तो आप कितना दिल से उसको खाने का एंजॉय करते हो, वही केला जब किसी के पाँव के अंदर क्रश हो गया तो आप उसको खाने का पसंद करोगे क्या? तो नेचुरली जवाब है नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों लोग आध्यात्म में बुढ़ापे का सब्जेक्ट मानते हैं, जब आप युवानी में इतने खूबसूरत हो तभी क्यों आप गुरु को या भगवान के पास नहीं जाते? तो मैंने मिरर में देखा, मैंने बोला बात तो सही है, अभी जुरिया नहीं आई, हम यंग है, और यंग होके और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो नेचुरली मैंने वो पढ़ के मेरे डैडी को बोला, मैं तो यंग एज में ही आध्यात्म में जाऊंगी, और यंग एज में ही मेरी यात्रा पूरी होनी चाहिए। तो और उस टाइम पे विवेकानंद वॉज माय आइकॉन, कि मुझे लगता था कि जीवन ऐसा भले शॉर्ट हो पर इतना तेजस्वी हो कि हम पृथ्वी छोड़ते हुए भी पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ छोड़े। तो ये क्या है कि तुम्हारे अंदर की भावना कितनी स्ट्रॉन्ग है। शेविंग करना या एक्सटर्नली प्रेजेंटेबल भी रहना, अगर आप इंटरनल, मैं हमेशा कहती हूँ और ये आप खुद भी ऑब्जर्व करना, कि आप इंटरनली जितना पॉजिटिव होते जाओगे ना, एक्सटर्नली आपकी ऑरा भी इतनी ब्यूटीफुल होती जाएगी कि आपके संग में रहने वाला व्यक्ति खुद प्लेजेंट महसूस करेगा। तो ये सब ना बहाने हैं कि आज मैं शेविंग भूल गया, आज गुरुवार है, मेरी मीटिंग है, थोड़ा शेविंग कर लेता हूँ, गुरुजी माफ करे। तो ये भूल कैसे सकते हो? तो कल गुरुवार है, अगर तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम सच्चा है तो फिर गुरु ही तुम्हें याद दिला देता है कि कल गुरुवार है, बुधवार रात को ही तुम कैंची साइड पे कर लो, बुधवार रात को ही तुम्हारी रेजर का उपयोग करना है तो कर लो, ताकि गुरुवार को तुम फ्री रहो। ये कृपा भी उनकी है। सबसे पहले तो कृपा है, प्रकृति हमें गुरु शिष्य का मिलन कराती है। फिर तुम्हारे अंदर की चाहत, तुम्हारे जन्मों की तपस्या इतनी स्ट्रांग होती है कि हर पल गुरु तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें बराबर याद दिलाते हैं। मैं जब स्टूडेंट थी और शायद फाइनल ईयर की एग्जाम थी, तो हमेशा मेरी आदत थी कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मुझे जल्दी सोने की आदत थी, एंड आई यूज्ड टू बी अर्ली राइजर। तो उस टाइम पे MTNL पे अलार्म के लिए हम बोलते थे
एक बार मेरा बहुत टफ पेपर था और मेरा काफी स्टडीज बाकी थे, तो मैंने बोला कि मैं करीब 2:30 बजे या 3 बजे उठना चाहती हूँ ऐसे। तो उस दिन अलार्म बजा भी नहीं और MTNL का कोई वजह से फोन भी बंद हो गया। बराबर 2:15 बजे मेरे कान में आवाज आई, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव सुना रही हूँ, कि बेटा उठ, तेरा टाइम हो गया। मैं सडनली उठी, मैंने चारों ओर देखा, एवरीबडी वाज फास्ट अस्लीप। आई वाज सरप्राइज्ड, हु वोक मी अप। फिर मैं फटाफट उठ के हाथ मुंह धो के पढ़ने बैठ गई। फिर डैडी 5-10 मिनट के बाद उठे, बोले आज अपने आप उठ गई। तो मैंने कहा अरे अपने आप तो नहीं उठी हूँ, मुझे किसी ने उठाया आवाज देके। तो वो कौन था, किसकी आवाज थी? वो डिवाइन पावर थी जो हर पल हमारे साथ रहती है। उस दिन सचिन ने वीडियो भेजा था लारी मासाई जी का, तो लारी मासाई के गुरु बोलते हैं कि जब से तू पैदा हुआ हर पल मेरी दृष्टि तेरे पे है। तो गुरु के साथ हमारा कनेक्शन रहता है, प्रोवाइडेड हम भी उनके साथ इतने लिंक में रहे और हमारी चाहत इतनी आध्यात्म के प्रति स्ट्रांग हो, तो वो पावर तो हमें हेल्प करने के लिए बैठी है। वो हमेशा कहती है तुम एक कदम तो चलो, पूरे मन से 99 में मैं चलूंगा। तो और गुरु लाइन में भी अटैचमेंट डिटैचमेंट गेम चलता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल गुरु होने के बावजूद वो हर पल तुम्हें साथ रखेंगे। हमने तो देखा है कि गुरुजी तो ऐसे दूर कर देते थे कि तुमने प्राप्ति कर ली, अभी तुम दूर जाओ, तुम्हारा ज्ञान बांटो, तुमने जो प्राप्ति की वो औरों में बांटो, और जिन और बैच को आने दो, मेरे साथ बैठने दो जिन्होंने प्राप्ति नहीं की, जिनको मुझे और तैयार करना है। तो आप जितने गुरुओं का पढ़ोगे वो अपने चाहने वाले शिष्यों को हमेशा दूर करते थे कि एक हद तक तुझे करीबी मिली, अब तू अपने आप आगे बढ़, मैंने तुझे मार्ग दिखा दिया। तो ये जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ये वेबिनार चालू हुआ, नेचुरली ऊपर से ही गाइडेंस मिला कि आया कि थर्सडे और संडे वेबिनार चालू करो, और ये नॉलेज भी वो ही उनकी कृपा ही बंटवा रही है। तो हम क्यों सोचे, हमें जो अमृत मिल रहा है हम उसको आनंद लेवे। आगे अगर हमारा मन सच्चा है तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, पर पुरुषार्थ तो हमारा होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में हमारी लिंक ना टूटे, क्योंकि डिवाइन पावर तो हर पल हर समय हमारे साथ है। जब साक्षात गुरु मुझे नहीं मिले थे तो भी मैंने एक ये घटना सुनाई, उसके बाद भी मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और हमेशा मुझे गाइड करती है। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। तो जैसे अनिल चांडक जी ने लास्ट टाइम पूछा था कि आपको ऐसा कोई हुआ, तो मैंने नहीं बताया था कि मम्मी डैडी बाहर गए थे और मैं छोटी थी, तभी मुझे बहुत स्ट्रांगली प्रार्थना की तो ऊपर से फूल गिरा कि यस दे आर सेफ, तो इंडिकेशन मिला। तो ऐसे बचपन से अनुभव होते थे, तभी तो साक्षात गुरु हमारे मेरे साथ नहीं थे। इसीलिए मैंने थीसिस में भी लिखा है कि सिंस माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू एंजॉय विजिटिंग डिवाइन प्लेसेस एंड डिवाइन पावर हैज गिवन मी टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस दैट सम पावर इज देयर विथ यू हु इज गाइडिंग यू ऑल द टाइम। फिर वो 91 में 15 अगस्त वो दिन आया कि मैं गुरु जी को मिली। उसके बाद अगेन 2015 में गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, पर उसके बाद भी हर पल हर सांस में मुझे एहसास रहा कि ही इज देयर। आज भी कोई अच्छी बात करते हैं तो तुरंत उनकी फ्रेग्रेंस आती है, वो एहसास दिलाते हैं आई एम देयर विथ यू। तो वो क्या है, गुरु को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुरु ही वो जो सूत्र है ना, श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मतलब मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। एक बार गुरुजी ने मेरे को बहुत साल पहले ये श्लोक बोल के सुनाया था, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला था यस आप ही मेरे सब कुछ हो। तो वो सही में जब गुरु को आप सब कुछ बना देते हो तो फिर आप साक्षी भाव से अपनी लाइफ जीते हो, हर एक कर्म करते हो, पर उनके साथ आप इनको इतना तैयार कर देते हैं कि फिर उनको मालूम है कि मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूं ना रहूं, मेरा सिग्नल मेरा बच्चा बराबर रिसीव करेगा और मेरा काम चलता रहेगा। तो गुरु शिष्य के बारे में ऐसा है कि जब आप कॉन्शियस, मैं आगे उस पे ही चलने वाली थी कि गुरु शिष्य के लाइन में डिफरेंट भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
आता है ओबीडियंस के बाद है सरेंडर, और फिर सेवा शुरू होती है। तो जब ओबीडियंस इन द सेंस आज्ञा का पालन करते हो, जब साक्षात गुरु मिलते हैं तो गुरु आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं, तो उस टाइम आप कुछ भी उनके श्रीमुख से निकली हुई हर चीज आप पूरी करने की कोशिश करते हो, तो वो है कॉन्शियस लेवल पे ओबीडियंट रहना। फिर कॉन्शियस लेवल पे ओबीडियंट होते होते आप उनके साथ इतने जुड़ जाते हो कि फिर सबकॉन्शियस लेवल पे ओबीडियंस आ जाती है, फिर वो ओबीडियंस सुपर कॉन्शियस लेवल पे चलता है, और तब जाके गुरु शिष्य एक हो जाते हैं। तो दैट मीन्स देन गुरु स्पीक्स थ्रू द डिसाइपल। बहुत लोगों ने हम लोगों को बोला कि हम कोई क्वेश्चन लेके आपके पास आते हैं और हम पूछे उसके पहले ही हमें आपसे जवाब मिल जाता है, तो ये क्या है? वो पावर जब हमारे थ्रू काम कर रही है, बिकॉज फिजिकल फॉर्म में तो हर एक का लिमिटेशन रहेगा, पावर का लिमिटेशन नहीं है, और वो पावर तुम्हें यूज करके वो काम करा रही है। तो ये गुरु शिष्य, इसीलिए विवेकानंद जी भी शिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो वर्ल्ड फेमस उनका स्पीच हुआ, वो बोलने खड़े हुए तो उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि उनके इर्द गिर्द एक ब्लू ऑरा थी, तो वो उनके गुरु उनके तो बोल रहे थे। तो विवेकानंद का फेथ इतना बढ़ गया था गुरु के प्रति कि उन्होंने ठान ली थी कि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे गुरु का कार्य आगे बढ़ाऊंगा। तो उनको मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका गए, उनको खाने पीने की भी प्रॉब्लम हुई, फिर भी वो बोले कि नहीं, मैं वेदांत का ही प्रचार करूंगा क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये कार्य दिया है। तो जब आपके गुरु के प्रति निष्ठा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, फिर फिजिकल करीबनेस रहे ना रहे, इंटरनली गुरु शिष्य कनेक्टेड रहते हैं, और ये तो उसकी बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। इसीलिए एक बार इसीलिए हमेशा गुरु चरणों, गुरु जब भी प्रसन्न होकर वरदान भी मांगने को बोले तो हमेशा शिष्य बनने का वरदान लेना। तो क्योंकि गुरु शिष्य रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है, वो जन्म मृत्यु के परे है, क्योंकि वो एक आत्मिक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप सब रिलेशनशिप से बड़ी रिलेशनशिप है। एक्चुअली गुरु जब कुछ बोले कि कुछ मांगो, तो उनसे तो ये मांगना चाहिए कि हम और आप एक हो जाए, ऐसा कीजिए। क्योंकि मांगने पर आदमी दो जन हो जाते हैं, देने वाला और मांगने वाला, ऐसे दो हो जाता है। यदि आप नहीं मांगते हो और मर्ज होने की बात करते हो तो एक हो जाते हो, और एक हो जाते हो तो मतलब आप फ्री हो जाते हो, मोक्ष मिल जाता है आपको। तो ये भी एक रहस्य है कि मांगना तो क्या मांगना है, कैसे मांगना है, क्यों मांगना। और रही बात सचिन जी के कि उसने बोला कि कुछ लोग सिर्फ अपने को तकलीफ होती है तब जाके गुरु के पास आते हैं, तो ये तो रहेगा कि व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य मात्र वो ग्रॉस लेवल के पीछे पड़ा रहता है, और मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड तो रहता ही है सबका। कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि चलो यार, अपना जब काम होगा तब गुरु के पास जाएंगे, फिर काम हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे। लेकिन गुरु भी हंसता है, क्योंकि गुरु को ये मालूम होता है कि ये लोग खाली पैसे का संग्रह करने का ध्यान में आता है, जो कि टेम्पररी सुख देगा, वो खाली कंफर्ट देता है। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति अपनी वृत्ति से, अपने स्वभाव से आती है, और अपने स्वभाव को पहचानने का जो भाव है, पहचानने का ज्ञान है, वो गुरु से मिलता है। बाकी तो सब लोग अपने आप को स्मार्ट या ओवर स्मार्ट ही समझते हैं, और गुरु को समझ लो कि वो अपने प्राप्ति का साधन समझते हैं। लेकिन यदि उनको ये मालूम पड़े कि परपेचुअल पीस यानी एटर्नल पीस यदि चाहिए, तो फिर गुरु के यहाँ जाके सेवा करो, तो आपको तकलीफ आए ना आए, वो आपकी एफडी बनते रहेगी। आपको पुण्य की एफडी बनानी है। यदि आपको ये ज्ञान हो गया कि आपको पुण्य की एफडी ही परपेचुअल पीस देगी, या इस लोक में या ऊपर के लोक में भी आपको ये पुण्य की एफडी ही काम में आने वाली है, तो आप फटाफट सेवा स्वीकार कर लोगे। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि आप सेवा करो, और आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ये सेवा करूं कि वो सेवा करो। सेवाधारी को तो सेवा दिखती है, उनको बताना नहीं पड़ता कि ये सेवा होती है कि वो सेवा होती है, वो अपने आप ढूंढ लेते हैं सेवा। तो जैसे आदमी को पैसा कहाँ से पैदा करना, कैसे पैदा करना ये मालूम होता है ना, उसको सिखाना पड़ता है क्या? तो वो नहीं सिखाना पड़ता है, तो ये कैसे सिखाना पड़ेगा? तो ये होता है कि अंदर से एक रियल ज्ञान फूटना चाहिए, रियल समझ होनी चाहिए। ये समझ होती है
तो फिर ये इस तरह से आदमी चालाकी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यदि वो करेगा तो उसका ही घर लाभ है और वो समझेगा तो उसका ही फायदा है। अभी नीता का एक प्रश्न था कि चक्षु दीक्षा की गुरु कैसे पावर ट्रांसफर करता है। तो गुरु शिष्य में इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोगों ने गुरु जी को ये प्रश्न पूछा था कि हम गुरु के पास आते हैं बंधन मुक्त होने के लिए, तो ये कड़े का बंधन भी क्यों, गुरुवार का नियम भी क्यों। तो गुरु जी मुस्कुराए कि बोले बंधन मुक्त होने के लिए पहले बंधना पड़ता है, क्योंकि गांठ बांधोगे तो गांठ छोड़ोगे। तो पहले ये एक संगीतकार थे, गुरुजी ने ये मुझे किस्सा सुनाया था, क्योंकि गुरुजी संगीत में मास्टर थे और वो संगीत उनका फील्ड रहा है। तो बोले संगीत में भी दीक्षा दी जाती थी, उसके बाद संगीत दीक्षा शुरू होती थी, शिक्षा शुरू होती थी। तो शास्त्र में भी लिखा है कि पहले तो 2 प्रकार के गुरु होते, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु मतलब जो आपको अलग अलग विषय का ज्ञान देते हैं और वो शिक्षा तक रहते हैं, किंतु दीक्षा गुरु आपको आत्मिक ज्ञान देंगे और वो आत्मा के गुरु होते हैं। जब आपके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही होते हैं तो पहले वो दीक्षा देते हैं फिर शिक्षा देते हैं। तो संगीत में पहले दीक्षा दी जाती है फिर शिक्षा दी जाती है। तो वो संगीतकार ने ऐसा प्रयोग किया कि वो लोग वो कंठी बांधते थे। तो उन्होंने एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को कंठी नहीं बांधी और दूसरे बैच को कंठी बांधी और दोनों को सेम शिक्षा दी। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि जिनको कंठी बांधी उनको शिक्षा जल्दी रिसीव हुई। तो ये क्या है, इनिशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम गुरु टू द डिसाइपल। तो गुरु डिफरेंट वे में वो पावर ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले वो कुलार नव तंत्र में लिखा गया है कि दीक्षा दी यानी कि विच गिव्स यू स्पिरिचुअल, शा मीन्स विच गिव्स यू स्पिरिचुअल नॉलेज, दी यानी कि देना। तो जैसे गार्डन में हम पौधे, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको मालूम होगा कि जब पौधे उगाते हैं तो साथ में अननेसेसरी घास भी उगती है, तो वीड्स को रिमूव करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको ट्रिम करना पड़ता है। तो दीक्षा के जरिए गुरु भी अनवांटेड थॉट्स को माइंड से एलिमिनेट करता है और आपके माइंड को फोकस करने में मदद करता है। एंड इट गिव्स यू पावर टू ओवरकम इनफाइनाइट स्पेस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्लेन। ये दोनों का जो गैप है, भौतिक वर्ल्ड और परा, जैसे गीता में कहा है परा वर्ल्ड एंड अपरा वर्ल्ड। मतलब परा वर्ल्ड मतलब जो ऊपर की दुनिया है, परलोक की दुनिया जिसको बोलते हैं, एंड अपरा यानी कि भौतिक दुनिया। तो दोनों के बीच का गैप क्रॉस करने में दीक्षा बहुत हेल्प करती है। इसलिए प्रत्येक गुरु का अलग अलग दीक्षा देने का तरीका है। एक बार वो दीक्षित करते हैं फिर अलग अलग रूप से वो पावर ट्रांसफर होती रहती है। कभी आप मिलने जाओ तो वो आंखों से भी जल बना के देते थे, वो आंखों से पावर ट्रांसफर होती है। कभी ऐसे किसी को तकलीफ हो तो पाँव दबाते थे, मतलब पाँव से उसके पैर को या ऐसे दबाते थे, तो वो पाद दीक्षा हुई। मतलब पाँव से वो पावर ट्रांसफर होती है। और हैंड दीक्षा तो होती है कि ब्लेसिंग के हैंड ब्लेसिंग के जरिए वो पावर ट्रांसफर होती है। तो दीक्षा इज इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल। उसके बिना आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए बहुत लोग मुझे फोन करते हैं। ये वेबिनार में काफी नन कड़ाधारी भी जुड़े और मैं कुछ हद तक मैंने कहा आप ज्ञान ले पाओगे, उसके आगे अगर आपको अनुभूति साइंस चाहिए तो फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और ये प्रोसेस मेरा नहीं है, वो तो ऊपर से डिजाइन हुआ है। तो अनुभूति साइंस से वो इसीलिए गुरु शिष्य में क्या है कि आप अलग अलग गुरुओं के पास जाके ज्ञान ले सकते हो, पर आपकी आत्मिक उत्थान की जवाबदारी कोई गुरु नहीं लेगा, क्योंकि आप एक से डेडिकेट नहीं हुए। आप एक से बंधना पड़ता है। वो कभी बंध जाते हो तब जाके वो आपको बंधन मुक्त करके मोक्ष